कैंसर है, मगर इससे घबराने से इसका कोई इलाज नहीं हो सकता कि अपना मनोबल एकदम ताकतवर बनाकर रखें। स्किन पर एक बॉयल के रूप में, फुंसी के रूप में मुझको पता लगा लेफ्ट आर्मपिट में। जीभ के ऊपर एक लीजियन या छाला टाइप बन गया जो क्योर नहीं हुआ। तो फिर हमको रेफर किया गया डॉक्टर तपस्विनी प्रधान के पास। एनी चेंज, कोई बदलाव आपके टेस्ट में, फूड हैबिट्स में, बॉडी वेट में, बिना किसी विलंब के, बिना देरी करे मेडिकल एडवाइस लेना बहुत आवश्यक है। ये है मिश्रा जी का फैसला। कहते हैं कि कैंसर इज अ पासपोर्ट टू डेथ, कि अगर किसी को पता चल जाए कि कैंसर हो गया है तो घर के सारे लोग समझते हैं कि अब ये जाने वाला है। वास्तव में ये सत्य है नहीं। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो जिस प्रकार से अन्य बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, इस बीमारी का भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट होता है, हो सकता है, और आप एक आम व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज इन सब बातों के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन अरुण अग्रवाल जी। कैप्टन साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और हमें खुशी है कि आपने कैंसर को एक बार नहीं, दो बार मात दी। दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे जो भी दर्शक है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा जानलेवा रोग है। हमारे समाज में आज भी अगर किसी को पता चल जाए कि हमें कैंसर हो गया है या उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो संपूर्ण समाज उसको एक सिंपैथी की दृष्टिकोण से देखने लगता है कि अब ये कुछ दिनों का मेहमान है। लेकिन आप जैसे लोग जब कैंसर से न सिर्फ लड़ाई करते हैं, कैंसर को न सिर्फ हराते हैं, बल्कि एक नए जीवन में उसी ऊर्जा के साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस प्रकार, कब पता चला, क्या हुआ था एग्जैक्टली आपको, ताकि वो समझ सकें कि कैंसर इज नॉट अ पासपोर्ट टू डेथ। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, इस टॉक के लिए। और जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि 2019 में, 2018 में बल्कि, थोड़ा सा एक स्किन पर एक बॉयल के रूप में, फुंसी के रूप में मुझको पता लगा लेफ्ट आर्मपिट में। उसके लिए मैंने अपने चिकित्सक सलाहकार के पास जाना शुरू किया और नॉर्मली उन्होंने कहा ये बाल तोड़ या कोई और चीज़ है, जिसके लिए एंटीबायोटिक दी गई और रिस्पांस दिया उसने। एंड एंटीबायोटिक देके वो दब जाता था, मगर वो 1-1.5 साल तक नहीं, फिर दोबारा इरप्ट होता गया। फिर फाइनली मुझको एक सर्जन के पास भेजा गया, चिकित्सक ने, और उन्होंने कहा ये एक फिशर के रूप में बन गया है, इसको निकाल देना चाहिए। तो सर्जिकल इंटरवेंशन से इसको निकाला गया और लाइफ नॉर्मल हो गई वापस। वही ऑफिस, वही कार्यस्थल, वही खाना पीना, वही दोस्त, परिवार गण, वही सोसाइटी, तो सब ठीक रहा। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल है कि कभी भी सर्जरी होती है तो बायोप्सी की जाती है। तो हम बड़ी फुर्सत में 2-3 महीने के बाद गए बायोप्सी की रिपोर्ट लेने। हम भी नहीं, मेरी पत्नी मैडम गई रिपोर्ट लेने, तो उसमें दैट वाज डिटेक्टेड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। तो यानी अभी तक आप इतने निश्चिंत थे कि किसी को ये आभास भी नहीं था कि ये जो मामूली सा दिखने वाला फुंसी है, हाँ जी, जिसको आपने रिमूव करवाया सर्जरी के माध्यम से, हाँ जी, वो कैंसर भी हो सकता है, ये आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब बायोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए आप गए 2.5-3 महीने बाद, हाँ जी, तो अचानक पता चला कि ये कैंसर है। जी। तो ये मैं ही नहीं, सब डॉक्टर्स ने भी कोई सस्पिशन नहीं, इस बात का संदेह जाहिर किया कि ये कैंसर हो सकता है। तो कहते आप इतने स्वस्थ हैं, आपका रूटीन अच्छा है, आप पोषक भोजन खाते हैं, व्यायाम करते हैं कुछ हल्का फुल्का रोज़ अपने ऑफिस जाते हैं रेगुलरली, और कोई मदिरा का सेवन नहीं करते रेगुलरली, कोई धूम्रपान नहीं करते, तो कैंसर तो आपको हो ही नहीं सकता है। तो एनीवे, जब मैडम आई रिपोर्ट लेकर, तो उन्होंने, मैं दफ्तर में था ऑफिस में, उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आकर देखते हैं क्या करना है। सो घर पहुंचे तो बतलाया कि ये वाली बात है, तो कोई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मैं तो नॉर्मल फील कर रहा था। बट ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, सलाह लेनी ही है। फिर हमें भेजा गया
एक डॉक्टर हर्ष दुआ जी। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो ब्लड के भी हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर शब्द है अच्छा, मुझे ब्लड अभी। कैंसर के भी है। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने सब रिपोर्ट देखी, हम्म। तो कहते हैं आपको तो केमोथेरेपी करनी पड़ेगी। हम्म। बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, ही हम्म। वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। हम्म। इनफैक्ट ही आज के पेशेंट कौन है, जब हम गए उधर रिपोर्ट दिखाई, तो ही आस्क्ड माय वाइफ एंड माय मदर इन लॉ वाज देयर के हु इज द पेशेंट। हम्म। तो आई वाज दैट फिट एंड आई एम सिमिलरली फिट टुडे, आई मस्ट टेल यू, आफ्टर 6-7 एक years। चीज लेकिन यहाँ पे हाँ कैप्टन जी। साहब आपको रोकना चाहूंगा। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कैंसर के लिए जो एक फीलिंग्स है, वो ठीक है कि आप स्वस्थ थे, हाँ जी। आपने एक सर्जरी करवाई, लेकिन उस सर्जरी का जब आपकी मैडम पत्नी गई और उन्हें पता चला 2.5 महीने बाद उस बायोप्सी रिपोर्ट को देखकर हाँ जी। कि ये कैंसर है, तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि लगा कि ये क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं हुआ, या घर में पत्नी को भी ये ज्यादा वो रिएक्टिव नहीं हुई कि अचानक ये क्या हमें सुनने को या देखने को मिल रहा है? एक्चुअली प्रफुल्ल जी, ये जो आपने सवाल पूछा बहुत अहम सवाल है, जी जी। और इसका जवाब ये है कि इन बातों की, पत्नी की और परिवार की जो सपोर्ट है, वो दवाई टाइप ही है। अच्छा। डॉक्टर से कम नहीं है पत्नी और आपके जो परिवार के लोग हैं, जी। इनका जो महत्व है वो दवाई के मुताबिक ही है, केमोथेरेपी से भी ज़्यादा पावरफुल है ये। तो एक तो हमने ये नहीं किया, हमने या हमारे परिवार ने, कि जैसे ही मालूम चला कि हर रोज़ शाम को लोग आने शुरू हो गए मिलने के लिए, एक वातावरण बन जाता है उदासी का घर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होने चल दिया। उड़ जा रे पंछी। हाँ जी। अच्छा। तो उससे भी बहुत ये दवा का ही काम करता है। तो नॉर्मली जब हम तो ये जवाब है मेरा आपके सवाल का, कि बिल्कुल भी अपने आप को मायूस ना होने दें। ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये अप्रोच था। हाँ ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इस प्रकार की बीमारी आपके सामने आए, हाय। तो आपका मेंटल सेटअप कितना स्ट्रांग है उस बीमारी के साथ कोप करने के लिए, जो आपने दिखाया और पूरे परिवार ने परिवार ने आपका दिखाया। साथ दिया। तो फिर वो ब्लड कैंसर वाले जो एक्सपर्ट डॉक्टर दुआ थे, उन्होंने क्या कहा, क्या राय दी? उन्होंने कहा आपको केमोथेरेपी करानी पड़ेगी, जी। यू विल लूज योर हेयर, द बाय साइड इफेक्ट्स ही टोल्ड मी। तो मैं कहा साहब करानी पड़ेगी, अभी कर दीजिए आप, प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस। कहते जी। नो नो नॉट सो फास्ट, आपको 2-4 ये ब्लड टेस्ट वगैरह कराने होंगे, ईसीजी वगैरह वगैरह। और केएफटी वगैरह भी करते हाँ हैं जी, हाँ कीमो से जी। बड़ा। जी जी जी। तो नो प्रॉब्लम, हमने कोई डिले नहीं किया। जी। वहां से उठे, दोपहर का टाइम था, अगले दिन सब टेस्ट कराए, 2 दिन बाद पहुंच गए उनके पास कि साहब लेट अस स्टार्ट केमोथेरेपी। एंड ड्यूरिंग केमोथेरेपी आल्सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम हॉस्पिटल बेड। जी। सो एंड आई वाज नॉट लाइंग डाउन, आई वाज सिटिंग एंड वर्किंग, एंड इधर से इंट्रावेनस चल रहा है। तो ये चिकित्सा की किताबों में लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि अगर आपका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब्ड है, जो हमारे सेल्स का फंक्शन है जी। वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्स आर वर्किंग ओनली टू समटाइम्स 40% एफिशिएंसी। तो ऐसी अवस्था में दवाई भी कैसे काम करेगी? तो ये परिवार का और हमारा खुद का भी ये जवाबदारी है अपने शरीर की तरफ, कि मानसिक संतुलन को एकदम स्ट्रांग रखें, ताकि हम, बॉडी अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे और दवाई अपना काम करे। ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैप्टन साहब आप, कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, तो कोई भी डिजीज आ जाए तो हमारा शरीर उससे फाइट करने के लिए तैयार रहता है। और शुरू में ही अगर हम हार जाएं कि हमें कैंसर हो गया है और अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय ऊपर जाने के, तो कहते हैं कि जो काम 1 साल या 2 साल बाद होना है या 5 साल हाँ बाद जी। होना है, वो तुरंत हो जाता है। करेक्ट। लेकिन आपके साथ ये चीज उसी वक्त नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया कीमो के बाद। कीमो के बाद भी एक और कैंसर जो हमने आप पर रिसर्च हाँ जी। किया और जो हमें पता चला, एक और कैंसर का आपको सामना करना पड़ा, जो ओरल कैंसर था। हाँ जी। वो क्या था? वो केमोथेरेपी का बाय प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट भी था, कि जीभ के ऊपर एक लीजियन या छाला टाइप बन गया, जो क्योर नहीं हुआ। जी। तो फिर हमको रेफर किया गया डॉक्टर तपस्विनी प्रधान के पास, जी। जो हेड एंड नेक ओरल कैंसर की एक्सपर्ट हैं। जी। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसका बायोप्सी करना चाहिए। मगर जो प्रक्रिया है बायोप्सी करने की या उसको निकालने की, उस पैच को, वो प्रक्रिया सेम है। जी। जनरल एनेस्थीसिया देना, सर्जिकल प्रोसेस,
तो सबसे अक्लमंदी ये है कि उसको निकाल ही दिया जाए, बायोप्सी फिर तो हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वो काम भी ऐसे ही किया, विदाउट डिले, अच्छा बिना किसी विलंब के, कि कल क्यों आज ही कर दीजिए आप। जी। तो हियर आई नहीं, एम। उस बायोप्सी में क्या पाया गया? उसमें पाया गया कि कैंसर मैलिग्नेंसी इन सिटू, कुछ अच्छा मेडिकल टर्म है, जी जिसका मतलब ये है कि वो फैल नहीं रहा है। जी। तो सपोजिंग वो एक लोकलाइज्ड कैंसर था वो। लोकलाइज, हाँ जी, जी जी तो जी। लोकलाइज है, समझिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में। हम्म, तो जो डॉक्टर्स हैं अपनी एक्सपर्टीज से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिश्यू निकाल देते हैं, जी जी लेट्स से 1.5 सेंटीमीटर। जी तो वो देखते हैं कि एक से ज्यादा नहीं जा रहा है, वो एक के अंदर ही अंदर है। जी। सो दैट मीन्स के वो फैल नहीं रहा है। हम्म। मगर फिर भी ये जो डॉक्टरी पढ़ाई है, जो जांच पड़ताल है, जो मेडिकल नॉलेज है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। जी डॉक्टर्स डोंट नो एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक बात है। सो बट प्रिकॉशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी चेंज, कोई बदलाव आपके टेस्ट में, फूड हैबिट्स में, बॉडी वेट में, किसी असिमेट्रिकल बिहेवियर, जब आप नहाते हैं देखें, जी तो आपको कोई भी सिम्टम लगे कि कुछ बदलाव है, बिना किसी विलंब के, बिना देरी करे मेडिकल एडवाइस लेना बहुत आवश्यक है, चाहे फॉल्स सिग्नल ही क्यों ना हो। तो ये जो डॉक्टर तपस्विनी की बात आपने हाँ जी, बताई कि जिस प्रकार से उन्होंने उस एरिया को रिमूव कर दिया, जी, तो उसके बाद किसी भी प्रकार के कीमो वगैरह या रेडिएशन वगैरह की उन्होंने जरूरत नहीं समझा नहीं कि नहीं नहीं करने की कोई नहीं, जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। एंड वो सुझाव जो उनका था, उसका उसके बेसिस पे, जी उनकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे उन्होंने ये सुझाव दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा पूरा यकीन है कि उनका जजमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ ठीक ठीक था। रहा मेरे केस में। जी एंड और एक ये थोड़ा सा उत्तरदायित्व पेशेंट्स का है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी अपनी तकलीफ के लिए, बीमारी के लिए, इलाज के बाद ठीक होकर घर बैठ जाना तो एक बात है, जी। बड़ी अच्छी बात है वो, डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। मगर उससे भी ज़रूरी बात है कि डॉक्टर को जाके बताना कि मैं ठीक हो गया हूँ आपके इलाज से। तो उससे डॉक्टर्स की अपनी नॉलेज बढ़ती है, उन्हें ये मालूम चलता है कि किस मेडिसिन से क्या इफेक्ट हो रहा है पेशेंट्स के ऊपर। जी 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 डॉक्टर्स आर कलेक्टिंग देयर ओन डेटा। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को समझना हम्म। कि ठीक होने के बाद भी हमें डॉक्टर को जाके रिपोर्ट करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात हाँ जी, जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप इस पूरे प्रोसेस में होंगे, हाँ जी, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत तरह के पेशेंट्स होते हैं, हम्म, हमने भी देखा है बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हाँ को जी, कि किस हालात से, मानसिक दशा से वो गुजरते हैं। आपने जो भी कहानी बताई है कि एक बार जब यहाँ फुंसी हुआ और दूसरी बार जब टंग के ऊपर एक लीजन बना, उसके बावजूद भी ना आपके विचार में कोई फर्क, ना आपके सोच में कोई फर्क, वही आनंदमयी चेहरा लेकर आप हर वक्त रहे और हर चीज को एक स्थिति के हिसाब से जो भी उसे रिमूव कराना है या जो भी ट्रीटमेंट कराना है कराया। आप उन लोगों को जो इस तरह के बीमारी के शिकार हुए हैं, अभी हो रहे हैं, ये तो बड़ा एक खुशी की बात है कि आपने दोनों चीज को फर्स्ट स्टेज में आपके केस में डायग्नोज हुआ, जी, सेकेंड स्टेज में भी डायग्नोज होता है। आप जानते हैं कैंसर किस प्रकार से लोगों को पता ही नहीं चलता, साइलेंट किलर कहते हैं। थर्ड स्टेज में भी डायग्नोज होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे सीखने को मिली वो ये कि मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं और परिवार का आपका साथ है, कि परिवार को आपने कहा कि डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि वो लगातार आपके साथ रहते हैं और उनका एटीट्यूड और केयरिंग एटीट्यूड जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन पेशेंट्स को या उन फैमिली के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके घर में कोई नया कैंसर का पेशेंट्स है? क्योंकि आपको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैंसर है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त पर ये ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने सच कहा कि कैंसर है, मगर इससे घबराने से इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। घबराने से उसकी जो गति है शरीर को अटैक करने की, शरीर पर आक्रमण करने की, वो गति और रफ्तार उसकी तेज हो सकती है। तो सारी फैमिली को और उस इंडिविजुअल को बहुत आवश्यक है कि अपना मनोबल एकदम ताकतवर बनाकर रखें। और इसके लिए थोड़ी सी
समटाइम्स एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की भी आवश्यकता है हम्म। कि जीवन जितना भी मिले हम्म। मगर टॉप ग्रेड टॉप गियर में रहे वो। ये नेगेटिव ये तो पॉजिटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट जी कि कोई बात नहीं, अगर जीवन थोड़ा कम भी हो रहा है, जी परीक्षा भी है, किसी को 90%, किसी को 80%, किसी को 75%, तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य की वो मयाद दी है 0 से 100 तक, तो हमें सबको प्रयास करना है हम जितने मार्क्स ले जा सकें उतने लेने चाहिए खींचतान के। जी जी जी। और खुशी तो इसका मेन एक कंपोनेंट है। अगर आप खुश हैं तो आप समझें कि स्वस्थ हैं और गलत काम नहीं। और जो हम सब नागरिक हैं, जो जिन चीज़ों से मेडिकल साइंस को मालूम चल चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल तंबाकू सेवन से पहले ये शक था कि कैंसर हो सकता है, आज ये शक यकीन में बदल चुका है कि तंबाकू सेवन से कैंसर हो ही जाएगा। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड। तो हम सब नागरिकों की, समुदाय की तरफ ये जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि जो हमारे सहकारी हैं, हमारे जो सहायक गण हैं, उनको हम बताते रहें एज अ टीचर कि इन चीज़ों के सेवन से आप दूर रहें जी। और ये वही वाली चीज़ है, तुलसीदास ने लिखा है, कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकट है अवगुण ही दुरावा। तो जो अच्छे मित्र की परिभाषा है वो हमें सोसाइटी में भी अप्लाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि सारी सोसाइटी ऐसा मिलजुल के रहे, हम सबको एक दूसरे को गलत दृष्टिकोण से हटाकर, गलत चीज़ों के वस्तुओं के प्रयोग से हटाकर उन्हें कहें, जो हमारे इमीडिएटली क्लोज कांटेक्ट में हैं लोग, सहकर्मी हैं, हेल्पर्स हैं, जो भी हैं, कि इन चीज़ों का आप सेवन ना करें, इससे आपको और आपके परिवार को फ़ायदा होगा एंड ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा उससे। कैप्टन साहब, इसी से एक सवाल मेरे मन में आया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हिंदुस्तान में जो ओरल कैंसर है उसमें 40% जो कैंसर है उसका एक कारक टोबैको है, किसी भी रूप में, चाहे आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी भी रूप में। लेकिन जो कैप्टन साहब हमारे सामने बैठे हैं और जिन्होंने 2-2 कैंसर को हराया, वो न तंबाकू खाते थे, न गुटखा खाते थे, न सिगरेट पीते थे। इसके बावजूद भी आपको कैंसर हुआ, तो क्या आपको कभी फील हुआ कि भाई हम खाते कुछ भी नहीं इस तरह का चीज? लोग कहते हैं तंबाकू मत खाओ, कैंसर होगा, ये होगा, मुझे कैसे हो गया? ऐसा कभी फीलिंग आई आपके अंदर? आई, मगर वो शायद कुछ कमजोर लम्हे होंगे मेरे जीवन के, और इस बात पे मैंने बहुत सोच विचार नहीं किया, क्योंकि कई ऐसे मेडिकल एंगल्स भी हैं जो मेडिकल साइंस को भी नहीं मालूम जी कि क्या रीजंस होते हैं इसके। तो हालांकि जैसे हमें एक खरोंच भी लगी, तो वो खरोंच को रीबिल्ड करने के लिए एपिडर्मल लेयर को सेल्स हैव टू मल्टीप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो भर जाए, ठीक हो जाए। बिल्कुल, मगर दैट मैकेनिज्म के भर के वो रुक जाए, ऐसे नहीं कि वो बढ़ता ही चला जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज कैंसर इन अ लेमैन्स लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके जो कारण हैं वो तो मेडिकल साइंस को भी नहीं पता जी। तो हो सकता है कुछ मेरी, आई एम नॉट परफेक्ट जी, कुछ मेरी रूटीन में, कुछ मेरे कंजम्पशन पैटर्न में, किसी खाने की वस्तु में, और कुछ और अवस्थाएं, जैसे हम शिप पे भी थे, जी जी, कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स, जी, पेंट्स जिससे हम एक्सपोज थे एज अ यंग ऑफिसर, जी, तो हो सकता है उनका भी कुछ इससे सहयोग रहा हो इन चीज़ों का। ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये तो कहा ही गया, जैसे एस्बेस्टोस डस्ट, पेंट फ्यूम्स, ये सब चीज़ें कैंसर कॉजिंग है, दिस इज ऑल्सो एस्टेब्लिश। तो किसी हद तक एज अ शिप्स ऑफिसर इन चीज़ों पर पहले नहीं ध्यान इतना दिया जाता था जी। तो हो सकता है उसका कुछ इससे ताल्लुक हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैप्टन साहब। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसे कारक हैं कैंसर के जिनके बारे में हम जानते हैं। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन उन्हीं कारकों में से एक है। हाँ जी। तो अगर वो हम जानते हैं, इसके बावजूद भी अगर ले रहे हैं, तो स्वयं मौत के गर्त में जा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग काफी बात करते रहते हैं हिंदुस्तान में, जैसे एयर पॉल्यूशन जो है एक बड़ा इश्यू है, आप जानते हैं।
आप स्वयं कैप्टन रहे हैं। भारत में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है जो कैंसर का कारक है। तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो तो सरकार ही कुछ कर सके तो कर सके, वरना हम अपने लिए स्पेशल दूध नहीं निकाल सकते। कहते हैं उसमें हाँ जी। यूरिया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपके साथ आज बात करके मुझे लगा कि आत्मबल जो है और अंदर की जो खुशी है वो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। कैप्टन साहब, चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने हर फेज देख लिया कैंसर का और आज भी आप उसी तरीके से मुस्कुराते हुए हमारे सामने हैं। तो आप आने वाले जनरेशन्स को क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपके बारे में हम ये भी जानते हैं, जो भी रिसर्च हमने किया, कि आप लगातार यंग जनरेशन्स को मोटिवेट करते रहते हैं अलग अलग इशू पर। थोड़ा सा वो बताएं आप हमें। सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छी दिनचर्या। जी टाइम पर उठना, टाइम पर सोना और अपने पोषण, जो भोजन है उसमें पोषण अच्छा देखना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, सब चीज़ का बैलेंस होना चाहिए डाइट में। और कुछ व्यायाम, जी लाइट व्यायाम, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, जब आप स्टूडेंट हैं तो खूब दिल लगाकर पढ़िए। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ ऐसी नौकरी कीजिए जैसे ये मेरा ही बिजनेस है, मेरा ही दफ्तर है, ताकि मानसिक तौर से आप पूरी तरह ऑक्यूपाइड रहें। और जो पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ जो पता लग गए हैं ह्यूमन रेस को, जी 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 उनसे दूर रहें। मदिरा और धूम्रपान या जी। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में जी जी। और डस्ट से, एस्बेस्टस डस्ट, पेंट फ्यूम्स, इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। यही मेरा एक संदेश है कि सीखते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराकर देश की प्रगति में भी अपना योगदान देते रहें। थैंक्स अ लॉट कैप्टन साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कैंसर को हराया है, तो जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं वो निश्चित रूप से इस मोटिवेशनल स्पीच से फायदा उठाएंगे और अपने आप को स्वयं एक कैंसर के खिलाफ जो जंग आपने शुरू की है वो उसे उसी प्रकार से लेंगे और स्वस्थ होकर वो लौटेंगे। ये हमारा विश्वास है। तो दर्शकों, ये थे कैप्टन अरुण अग्रवाल। हमें उम्मीद है कि इनकी बातों से आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे। एक बार फिर से आपके सामने कहता हूं, दुनिया में कोई भी बीमारी में उतनी ताकत नहीं है जो आपको खत्म कर दे। अगर हमारा हौसला बुलंद है, वास्तव में हम अंतःकरण से आनंदित हैं, तो किसी भी बीमारी को हम बड़े तरीके से टैकल कर सकते हैं। और जी हाँ, इसमें परिवार की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि अगर आप स्वयं बीमारी से डरते हैं और अपनी ऐसी स्थिति बना लेते हैं जो वास्तव में सिंपैथी का कारक बन जाए, तो आपके परिवार भी आपके साथ सिंपैथाइज करने लगते हैं, जिससे परिवार का माहौल भी खराब हो जाता है। तो उससे बचने की जरूरत है। अगर आप उससे बचते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, कैंसर इज नॉट अ पासपोर्ट टू डेथ। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।